नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज शहीद दिवस के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नमन करता हूं और हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बापू ने अपनी शहादत ही दी अपने देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सद्भाव के लिए। आज इस तिथि का उपयोग मैं करना चाहूँगा कुछ विशेष घटनाओं का जिक्र करते हुए, और ये प्रश्न मैं रखना चाहूँगा हिंदू धर्माचार्यों के समक्ष और साथ ही किसी भी राजनीतिक दल के सामाजिक न्याय से जुड़े हुए नेताओं के समक्ष कि कभी भी गोल मटोल बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर स्टैंड देना चाहिए ताकि राष्ट्र की अस्मिता, एकता, अखंडता, सद्भाव पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। कुछ दिनों पहले बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर जी और उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा हिंदू पवित्र ग्रंथ, प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के कुछ दोहों और चौपाइयों को लेकर कुछ टिप्पणियाँ की गई। ये ऐसी चौपाइयाँ हैं या ऐसे दोहे हैं जो शूद्र, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं, साथ ही महिलाएं, उनके लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी को भी बुरी लग सकती है, उन्हें कष्ट हो सकता है। अगर इन्होंने इशू को उठाया तो निश्चित तौर पर बहुत गंभीर प्रतिक्रिया इस पर नहीं आकर कुछ ऐसी समालोचनात्मक बातें आनी चाहिए थी ताकि इससे कोई वाद विवाद की स्थिति पैदा नहीं होती। अब ऐसी घटनाओं से क्या होता है कि कुछ जो कट्टरपंथी तत्व थे उन लोगों ने ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि उसका भी विरोध होने लगा। चूँकि पक्ष विपक्ष आज चूँकि सभी लोग पढ़ लिख रहे हैं, इसीलिए तुरंत कोई पक्ष में खड़े हैं तो कोई विपक्ष में खड़े हैं। मैं सोशल जस्टिस के लीडर्स, चाहे किसी भी पार्टी को, और हिंदू धर्म के धर्माचार्यों से अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसे जो दोहे, ऐसे चौपाइयाँ जो आलोचना का विषय आज ही नहीं पहले भी होते रहे हैं, क्या उनके संबंध में क्या धार्मिक तरीके से कोई ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है या भारत सरकार इसमें कोई स्पष्ट कुछ रास्ता निकाल सकती है कि इन दोहों और चौपाइयों को कैसे, इन अंशों को जो विवादास्पद हैं उनको इन धर्म ग्रंथों से अलग कैसे किया जा सकता है ताकि भविष्य में कोई विवाद पैदा नहीं हो। दूसरी घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा जो आजकल बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। बागेश्वर धाम के बाबा श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनकी उम्र सिर्फ 26-27 वर्ष बतलाई जा रही है, लेकिन उनका जो मैं देखता रहता हूँ बहुत से चैनल पर जो कार्यक्रम वगैरह आते हैं, निश्चित तौर पर कुछ घटनाओं का जो जिक्र करते हैं तो वो लगता है कि वो चमत्कारिक नहीं, जैसे कि बहुत से जादूगरों का भी कार्यक्रम हम लोगों ने भी देखा है सरकारी सेवा में भी रहते हुए या वैसे भी, कि जिससे हम लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। क्योंकि अगर ऐसे चमत्कार उनको करने की ताकत होती गंभीर बीमारियों के ठीक कर देने का, तब तो हॉस्पिटल और डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर किन्हीं को नौकरी दिलाना है या कुछ करना है तो शायद सभी लोगों को ऐसे ही नौकरी वहाँ से मिल जाती चमत्कार के द्वारा। या उनके द्वारा जो अंधविश्वास वाली बातें जो कही जा रही हैं वो आज के वैज्ञानिक युग में मुझे तो नहीं लगता कि अच्छी चीज़ है। यह विवाद अभी जब एक हिंदू धर्म के संत ने उन्हें कहा कि यदि यही चमत्कार करना है तो जोशीमठ में क्यों नहीं किया गया, जहाँ पर हजारों घरों में दरारें आ रही हैं। कुछ संत ऐसे भी हैं जो उन्होंने आलोचना की, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो उनके पक्ष में खड़े हैं। आश्चर्य तो यह हुआ कि क्रांतिक दल के बहुत से नेताओं ने उनका पक्ष लेना शुरू किया धर्म के नाम पर। मैं अनुरोध करूंगा ऐसे सभी लोगों से कि हर इशू को धार्मिक नज़रिए से, उसके नक्शे से नहीं देखा जाना चाहिए। आज के वैज्ञानिक युग में अंधविश्वास की ओर बढ़ाना किसी भी तरह से अच्छा नहीं है, उचित बात नहीं है किसी भी समाज के लिए। नागपुर में जब इनका कार्यक्रम हो रहा था तो वहाँ की एक संस्था है, अंधविश्वास विरोधी संस्था, उनके द्वारा इनको चुनौती दी गई। वे 2 दिन पहले कार्यक्रम बंद करके चले आए, फिर अपने आश्रम पर आकर उन्होंने कहा कि यहाँ पर आकर हम दिखलाएंगे। कुछ
चैनलों पर इस ढंग से इनको दिखलाया जाने लगा जैसे लग रहा हो कि इनका एक तरह से महिमा मंडन किया जा रहा है। लेकिन कुछ चैनलों ने बहुत अच्छी बात की कि कुछ जादूगरों को अपने कार्यक्रम में बुलाकर उन्होंने कुछ चमत्कारिक चीज़ दिखलाए जो हम लोग भी देख रहे थे तो आश्चर्य लगा। मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर वैज्ञानिकों की टीम बनाकर इस चीज़ का समापन कर देना चाहिए कि क्या सच्चाई है, क्योंकि अंधविश्वास अगर बढ़ेगा समाज में तो ये अपने देश के लिए अच्छी बात नहीं है। इसके साथ ही प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीज के सोशल जस्टिस के लीडर्स से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आपको अपना क्लियर कट स्टैंड लेना चाहिए कि यदि कोई खुलेआम उनका कुछ तर्क देकर उनका समर्थन कर रहा है तो अगर आप में है ये साहस कि कुछ बातें उनकी जो गलत है समाज के लिए उस पर स्पष्ट बयान देना चाहिए आपको भी, ताकि समाज में बेवजह विवाद पैदा नहीं हो। कुछ दिनों पहले बिहार के ऑनरेबल रेवेन्यू मिनिस्टर श्री आलोक मेहता जी ने एक कार्यक्रम में कह दिया कि देश का जो 10% पॉपुलेशन है उन लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। मैं समझता हूं कि इसमें 100% तो बात सही नहीं है, लेकिन यह भी सही है कि बहुत से राजघराने, बहुत से जमींदार घराने ऐसे थे जिन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का साथ नहीं दिया, जो कांग्रेस पार्टी लीड कर रही थी उसका साथ नहीं दिया, वरन उन लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया है। यह सच्चाई है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। क्या इस पर जो सोशल जस्टिस के लीडर्स हैं उनको यह स्टैंड नहीं लेना चाहिए, कहना नहीं चाहिए कि हाँ, आज के समय में इस बात की भी छानबीन होनी चाहिए कि कौन कौन से राजघराने थे, कौन कौन से जमींदार घराने थे जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, चूँकि निश्चित तौर पर उन्होंने राष्ट्र के विरोध में काम किया था। तो कम राजनीति में वैसे घरानों के संबंध में भी एक स्पष्ट नीति तो होनी ही चाहिए। और अगर सब कुछ में आप गोल मटोल हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, तो यह मैं नहीं समझता हूँ कि समाज के लिए कोई अच्छा उदाहरण आप प्रस्तुत कर पाएंगे। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था। बिहार के पूर्व स्पीकर बिहार विधानसभा, जो अभी आरजेडी के लीडर हैं, श्री उदय नारायण चौधरी जी, उन्होंने किसी कार्यक्रम में कुछ घटनाओं का जिक्र किया है और उसमें से कुछ घटना को मैं चर्चा में लाना चाहूँगा, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा था कि 2014 में जब श्री जीतन राम मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त एक कार्यक्रम में वो मधुबनी गए थे। एक दुर्गा मंदिर है, वहाँ गए तो शायद उनको अंदर जाने में कुछ अवरोध की स्थिति पैदा हुई थी। मैंने उस समय के अखबार में या कहीं पर मैंने बयान भी पढ़ा है कि शायद बाद में जाकर उस मंदिर को धोया भी गया था। यह बहुत चर्चा का विषय था अखबारों में। दूसरी घटना इन्होंने जिक्र किया है तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति जी का वर्ष 2018 की घटना का। कोविंद साहब का सपत्नीक पे गए थे जगन्नाथ मंदिर पुरी। मैं नहीं जानता कि क्या घटना घटी, लेकिन उन्होंने जिक्र किया है। अगर महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ अगर कोई भी छोटी भी बात अगर हुई होगी तो निश्चित तौर पर इस देश के लिए बहुत ही अजीब चीज़ है कि देश के सबसे बड़े पद पर बैठने वाले व्यक्ति के साथ भी क्या कोई साहस कर सकता है कुछ भी ऐसा करने का। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है श्रीमती मीरा कुमार के बयान को लेकर, जो किसी हिंदी चैनल को उन्होंने कहा था कि वर्ष 1978 में जब उनके पिताजी मतलब बाबू जगजीवन राम जी जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने वाराणसी का, ये तो हम लोगों ने भी अखबारों में पढ़ा था कि वाराणसी में पूर्व सीएम श्री संपूर्णानंद साहब जी की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया था, जिसे बाद में गंगा जल से धोया गया था। ये समाज की ऐसी सच्चाइयाँ हैं जिस पर क्लियर कट स्टैंड किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हों, सोशल जस्टिस के लीडर्स को इसकी गंभीर भर्त्सना की जानी चाहिए ऐसी घटनाओं की, और इसमें क्लियर कट स्टैंड लेना चाहिए। इसमें यह नहीं देखना चाहिए कि इसमें कोई वोट पर असर पड़ रहा है। ये वोट पर असर पड़ने की बात नहीं है, यह वास्तव में सम्मान की बात है किसी भी व्यक्ति और समाज के लिए और इस देश के लिए। मैं इस संबंध में एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा कि जब वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता बदली
तो जिस मुख्यमंत्री आवास में श्री अखिलेश यादव जी रहा करते थे, वहाँ वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रवेश कर रहे थे तो अखबारों में भाई कहाँ तक सच्चाई है, लेकिन आया कि उस आवास को भी धोया गया था। मैं अपने सेवा काल में जब मैं दरभंगा में पोस्टेड था तो मुझे याद आ रहा है 2000 या 2001-2 में एक घटना घटी थी, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आ गया था। वहाँ पर एक प्रसिद्ध कॉलेज है CM कॉलेज, और वहाँ जब एक प्रिंसिपल की पोस्टिंग हुई, चूँकि उनके पहले एक प्रिंसिपल जो थे वो अनुसूचित जाति से थे, तो प्रिंसिपल के कुर्सी को धोने की घटना हुई थी जिसमें काफ़ी प्रतिक्रिया हुई थी। मुझे याद है कि लॉ एंड ऑर्डर में हम लोगों को जाना पड़ा था। इस तरह की घटनाएं निश्चित तौर पर अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं, और इसमें सोशल जस्टिस के लीडर्स की विशेष ज़रूरत है कि वे अपने स्टैंड को क्लियर करें देश के हित में, देश की राष्ट्र एकता, अखंडता, अस्मिता और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।